सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ लोकाभिरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए चरण पीठ की। बोलिए विचोला धाम की। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। बोलिए श्री राम सपूत प्रमोददास जी महाराज की। बोलिए गंगा मैया की। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय। परमात्मा की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद और राघव परिवार का प्रेम, ये सब मिलकर आज गंगा मैया, गंगा दशहरा जो आज के दिन धरा पर आई हम जीवों के उद्धार के लिए, आज बड़ी धूमधाम के साथ हम गंगा मैया को, जैसे भागीरथ जी लाए गंगा मैया को, आज हम, क्योंकि राम जी गंगा मैया की कथा सुनते हैं। कौन सुनते हैं? राम जी सुनते हैं। राम जी कह रहे हैं मैं राम कैसे आई है, मेरे को कथा सुनाओ। और विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं। तो सबके उर में राम जी बैठे हैं ना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। तो सबके उर में बैठे हुए राम जी कथा सुनेंगे गंगा मैया। ऐसा मेरे गुरुवर की प्रेरणा से गंगा मैया का स्वागत करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वो बिगड़ी बनाने आ रही है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। जय जय गंगा मैया, बिगड़ी मेरी बना। ओ बिगड़ी मेरी बना दे। जय जय गंगा मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। तो सद्गुरु कथा सुना दे, वो सद्गुरु कथा सुना दे। वो राम कथा के रचैया, बिगड़ी
परमात्मा की जय। गंगा मैया का आना, क्योंकि अपने पूर्वजों को तारने के लिए कपिल मुनि जी ने ये उपाय बताया। राजा सग्र के 60,000 पुत्रों को श्राप मिल गया, भस्म हो गए। तब उसका उपाय तो यही था कि गंगा मैया आए और उनके स्पर्श से, उनके छूने मात्र से इनका उद्धार हो सकता है। उनके संपर्क में जो आ जाए, उनका स्पर्श जो इनको मिल जाए, गंगा जल मिल जाए, तो ये इनका उद्धार हो जाए, ये श्राप से मुक्त हो जाए। तो गंगा मैया को लाने के लिए कितना तप किया गया, और तब एक पीढ़ी में नहीं, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। रघुवंश की पीढ़ियों में तप करते आ रहे हैं मैया को लाने के लिए। उसमें जब भागीरथ जी ने तपस्या की, भागीरथ जी ने बड़ा प्रयास किया, खूब तप किया, और उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखी हुई है, उनके पास रखी है गंगा जी, अब उन्हीं से तो लानी है। रामचरण से निकली है, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखी है, अब उनका आना कैसे हो? तप भी बहुत हो गया है, आ नहीं रही ना, आने को तैयार नहीं हो रही। अब भागीरथ जी ने जब प्रसन्न कर लिया तप करके, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो जाना पड़ेगा, अब समय आ गया है धरा पे जाने का, अब तो आपको जाना है। अब गंगा माँ को आना है। गुरुवर कहते हैं बड़ी सुंदर बात, गुरुवर कहते हैं कि राम भक्ति, मानस जी में क्या कहा है, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। तो सुरसरी गंगा जी है और ये राम भक्ति है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, तो ये राम भक्ति हो गई गंगा। अब जब राम भक्ति आएगी तो कैसे आएगी? वो एकदम से नहीं आएगी कि एकदम से आप बुलाए और चली आएगी, ऐसे नहीं आएगी, उसके आने की विधि है। तो गंगा माँ कहाँ से निकलती है? गौमुख से। गौमुख से गुरुवर बताते हैं, जब आप गौमुख को देखोगे वहां से गंगा जी को निकलते हुए, तो आपको जैसे एक ट्यूबवेल होता है, उसमें से जो धार निकलती है, इतनी ही निकलती हुई आती है, इतने ही आप उनके दर्शन करेंगे निकलते हुए। तो कितना होगा धार उसका? छोटा सा। ऐसे ही प्रमाण दिया, क्योंकि ये राम भक्ति का प्रमाण है गंगा जी, और राम भक्ति में ही राम जी कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा। लघु से प्रारंभ होती है, छोटे से प्रारंभ होती है। तो राम जी तो कह रहे हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, ये तो छोटा सा नाम है हमारा। राम भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, तो लघु नाम, और नाम भी नहीं, ये तो आखर है, आखर मधुर मनोहर दो, ये तो दो आखर हैं। ये आखर जो इतने मधुर और मनोहर हैं, शंकर जी जिन्हें जपते हैं, जिनके बस में स्वयं राम जी हैं। सुमिर पवन सुध पावन नामू अपने बस कर राखे, यही नाम को जपते जपते राम राम से सुमरन लागे। यही शंकर बाबा राम राम सुमरन करते रहते हैं, दिन रात हर पल उनका यही सिमरन है, राम 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 राम। इस नाम को सुमरन करते करते क्या हुआ? उनका विस्तार हो गया। गंगा माँ का विस्तार होना है, लघु से उनको धीरे धीरे अब बड़े होते जाना है। राम भक्ति विस्तार करती है, और विस्तार ऐसे नहीं होता, बिना गुरु कृपा के विस्तार राम भक्ति में नहीं होता। नाम लो, अब गुरु कृपा आ जाए, गुरु कृपा से अब विस्तार होना शुरू होगा। और इसको इतना जपा
ये क्या हो गया विस्तार होते हुए? मंत्र हो गया। जो नाम था, जो आखर था, वो उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो महामंत्र हो गया। महामंत्र जय जपत महेश। इतने सुंदर प्रमाण है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आखर से। वो आखर इतना बड़ा हो गया, इतना विस्तार ले गया कि वो महामंत्र के रूप में प्रकट हो गया। और यही हमारी गंगा माँ राम भक्ति का विस्तार है। गंगोत्री से प्रारंभ होती हैं, वहां से निकलती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं उनका विस्तार होता चला जाता है। वो बड़ी होती चली जाती हैं और उतना ही उदार होती चली जाती हैं। जितना गुरु कृपा भरता जाता है उतना उतना उदार हो जाता है। इतनी उदार, क्योंकि उन्होंने तो आने ही उद्धार के लिए आ रही है। इसलिए ये महामंत्र भी हो गया, ये मंत्र राज भी हो गया, महामणि भी हो गया। मंत्र महामणि विषय व्याल के वेटत कठिन तुअंग भाने की। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवार। महामंत्र जय जपत महेशु, कासे मुक्ति हेतु। तो ये मुक्त भी कर लेगा। तो हमारी गंगा माँ ने सिर्फ राजा सग्र के 60,000 पुत्रों का ही उद्धार नहीं किया, सिर्फ उनको ही पापों से मुक्त नहीं किया, वो आज भी कर रही है। नहीं तो तभी गाते, फिर आगे क्यों गाते? जैसे हमारे भगवान श्री सीताराम, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान शंकर भगवान, जैसे हमारी सदगुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज, जैसे हमारे श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज, जैसे हमारे गंगा मैया आज जिनको हम गा रहे हैं, वो सदा उद्धार में ही लगे हुए हैं। वो आज भी उद्धार कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि इनका चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये चारों युग में इनका प्रताप है, इनकी महिमा है। तो वो कहती हैं, जैसे हमारे भगवान शरण पीठाधीश्वर भगवान श्री सीताराम, तारन तरन हरन सब भूषण। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे वो तो मेरे स्वामी तुलसीदास जी के स्वामी। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तो मेरे स्वामी तो ऐसे हैं। ऐसी ही हमारी गंगा माँ है। ये सिर्फ पापों को ही नहीं खत्म करती है, पापों से ही नहीं मुक्त करती है, ये तो पापों के अलावा और भी कुछ होता है। पाप होंगे तो हम प्रभु के सन्मुख नहीं जा सकते ना। तो पहले तो पाप खत्म करवा लें गंगा माँ से कि प्रभु के सन्मुख जाने में तो हम तैयार कर दो माँ। स्वच्छता निर्मलता तो आप ही दोगी, स्वच्छता ने देंगी, निर्मलता देंगी। अब और क्या करेंगी? पापों को खत्म करेंगी और पाप खत्म होएंगे, हमें परमात्मा की कृपा देंगी, तारेंगी और अब हरेंगी भी। क्या हरेंगी? हमारे दोषों को हरेंगी। तारन तरन हरन सब दूषण, एक आध नहीं, सब दूषण सब दोषों को हर लेंगी। तो ये हमारी गंगा माँ करती है। और जब वो ऐसा कर देती हैं, अब उनके यहाँ ये भी नहीं है कि भाई कोई राजा ही आएगा मेरे पास तो मैं उसको ही तारूंगी, वही आएगा मेरे पास और कोई नहीं आ सकता। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, राम भक्ति में तुलसी राम भजन बिन चारों वर्ण चमार। तो इसमें तो वर्णों की बात है ना कि ये वर्ण आएगा ये नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। राम भक्ति कोई भी कर सकता है, सब अधिकारी हैं। तो माँ कहती है राजा आओ,
रंग आओ, पापी आओ, जोगी आओ, भोगी आओ, रोगी हो तो आओ, निरोगी हो तो भी आओ, जैसे भी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण के हो, आओ। हम गंगा मैया को क्या मिला बुलाएंगे? गंगा मैया हमें बुला रही है, आओ, आ जाओ। रंग नहाओ, राजा नहाओ, जोगी नहाओ, भोगी नहाओ, रोगी नहाओ और तुरंत फल पाओ। और तुरंत पाओ इसका भी प्रमाण है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कनका पीता। भगवत गीता का कोई एक इतना सा भी कुछ अंदर ग्रहण कर लेता है, मान लो ये श्लोक जो आखिरी में आ रहा है, सर्वधर्म प्रतिजय माम शरणम एकम ब्रज, ये जिसके अंदर बैठ गया वो पार होएगा ही होएगा, कोई इसमें संशय की कोई बात नहीं। ये बैठ गया, इतना सा भी भगवत गीता में से सार बैठ गया जिसके अंदर। क्योंकि हम धर्म में फंसे रह जाते हैं, इसलिए भगवान ने कहा चलो मैं थोड़ा और ऊपर उठा देता हूँ, सर्वधर्म प्रतिजय माम एकम शरणम, क्योंकि मैं तो परम धर्म हूँ और माँ परम धर्म से आ रही है, परम धर्म की बात करेंगी, परहित की बात करेंगी। इतना सा भी कोई ले ले वो अवश्य इस भव सागर से पार हो जाएगा। ऐसे ही गंगा जल लव कनका पीता, ऐसे ही गंगा जी में से गंगा जल का एक कण भी कोई पी लेता है, इतना भी कोई ले ले, एक कण भी कोई पी गया, सकर्दपे येन मुरारे सम अर्चा क्रियते तस्य येन न चर्चा। यम भी उनकी चर्चा नहीं करता, सपने में भी नहीं देख सकता। तो उनको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। इतना से कितना इस गंगा माँ के एक कण की जल की कितनी बड़ी महिमा है। और गुरुवर बताते हैं गंगा माँ जहाँ है उनके ऊपर से भी जो पक्षी चला जाता है उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। कितनी बड़ी महिमा है मेरी माँ। और जो उसमें स्नान डुबकी कर लेता है, लगा लेता है, गोता लगा लेता है, उसका तो परम उद्धार हो जाता है। इसलिए गुरु बिन भवनित तरई ना। तो विस्तार राम भक्ति का विस्तार गुरु करता है। गुरु के बगैर भव सागर पार नहीं होता। इसलिए मेरे परमात्मा ने शंकर भगवान गुरुदेव, क्योंकि भागीरथ जी से यही कहा गया कि गुरुदेव को प्रसन्न करो। राम भक्ति ने जाना है और गुरुदेव के द्वारा जाएंगी, इसलिए गुरुदेव को प्रसन्न करो। गुरुदेव के पास पहले गंगा माँ को ले जाया जाए। जब गुरु गोविंद की दोनों की कृपा मिल जाएगी तब ये जाए धरती में, तब गौमुख से इनको आगे विस्तार किया जाए। और इतना जैसे आखिर का महामंत्र हो गया, ऐसे ही गंगा माँ का आना गंगा सागर तक ले गया। ऐसे ही हर जीवात्मा को अपने परमात्मा तक जाना है। यही यात्रा है और इसमें गुरु गोविंद की कृपा चाहिए। क्योंकि इनका जो मेरे गुरुवर ने एक बार बहुत सुंदर सुनाया था, हमारे राम जी ऐसे हैं कि वो जो भी इनके संपर्क में आ जाता है, जो भी इनके सानिध्य में आ जाएगा, जो इनके स्पर्श में आ जाएगा, जो इनकी शरण में आ जाएगा, उसे तो वो अपने से नहीं, क्योंकि और कोई होगा तो वो लोहे को सोना बना देगा, इतना कर लेगा। लेकिन हमारे राम जी ऐसे हैं, वो पारस है, पारस ही बना, वो कभी छोटा छोड़ते ही नहीं, वो अपने से ऊपर ले जाते हैं। हमारे राघव सरकार ने
ऐसी बड़ी कृपा की है। गुरु गोविंद की कृपा से गंगा मैया धीरे धीरे आ रही हैं और इसमें बहुत सुंदर नैया बनाई है। हमारी कृष्णा बहन जी बहुत सुंदर गाती हैं। एक बार उस नैया में आओ, हम सब मिलकर बैठते हैं। कृष्णा बहन जी। हर हर गंगे नमामि शंकर, 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 हर हर गंगे नमामि शंकर। राम नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी कट जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी कट जाएगा। कटे 84 के सब बंधन पड़े नयम की माँ, कटे 84 के सब बंधन पड़े नयम की माँ। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। पाप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं, पाप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं। अपने अवगुणों से अब मैं शर्माऊं, अपने अवगुणों से अब मैं शर्माऊं। तेरी नैया साची भगवन मेरे पाप हजार, तेरी नैया साची भगवन मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में। सांस सांस को जोड़ दो प्रभु की यादों में, सांस सांस को जोड़ दो प्रभु की यादों में। पाप पुण्य का बनकर आया तेरा ठेकेदार, पाप पुण्य का बनकर आया तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग लगी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल, दाग लगी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। बड़े भाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला, बड़े भाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला। इस दुनिया में जीने का आधार मिला, इस दुनिया में जीने का आधार मिला। लगी थी डूबन मेरी नैया आ गए केवनहार,
नैया, इसकी नैया राम नाम की नैया। राम भक्ति की शुरुआत ही राम नाम, इसलिए आखर मधुर मनोहर दोहू। इसलिए दशहरा, उसके बाद एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। कितनी बड़ी एकादशी है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, अरे आप 24 नहीं रख सकते तो एक रख लो, आपको 24 का फल मिल जाएगा। क्योंकि भीम जी को भूख बहुत लगती, तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे को तो भूख लग जाती है, मैं नहीं रख पाऊंगा, तो इसलिए उनके लिए छूट दी। अच्छा चलो आप एक रख लो। इसलिए गुरुवर ने कहा ये भीम एकादशी भी, निर्जला एकादशी बोलते हैं और भीम एकादशी भी बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि आखर मधुर मनोहर से प्रारंभ है ना। और मधुर क्या है, एक होता है मीठा, और ये मधुर में ऐसा मीठा होता है कि इसमें रस भी भरा होता है। ये हमारी अहिल्या माँ प्रमाण देती है, इस मीठे में रस भी भरा हुआ है। पद पदुम परागा रस अनुरागा, मम मन मधु करई पाना, मम मन मधु करई पाना। अरे अरे वाह, क्या राघव जी आप क्या करने आए हो। परसत पद पावन, जैसे आपने मेरा शोक कैसे हटाया, मैं भी तो श्रापित थी। आपके छूने से चरण कमल रज चाहती कृपा करो, वही तो गंगा माँ कर रही हैं। उन्हीं रज को लेकर तो आई हैं, चरण कमल से निकली हैं। वही रज छूने से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया। एक नहीं 60,000 एक को करने में सोचेंगे, अरे एक करना है कितनी देर लगेगी, वो एक साथ कर देती हैं। आओ, इसलिए वो कहती हैं आओ, एक टोली में चले आओ, अकेले चले आओ, जैसे जी करे वैसे चले आओ, मैं तैयार। और अहिल्या जी ने तो इतना सुंदर कहा, हरे प्रभु जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। हरे गंगा माँ, आज आप ही की कृपा से, आज मेरे गुरुवर की कृपा से, आज मेरे गोविंद की कृपा जब सब मिल गई, आज मुझे गंगा जल भी मिल गया, मधुर रस भी मिल गया, पद पदुम परागा रस अनुरागा। तो ये वो मधुर जल, आपको मीठा रस भरा जल मिलेगा पीने को, इसलिए खूब जल पिलाया जाता है। राम नाम का रस पिया, राम नाम रस पीजे रे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम रस पीजे रे मनवा, राम नाम रस पीजे। ये जब भी गुरुदेव कहते हैं आप घाट पे जाओ, पहले घाट की महिमा को सुन के जाओ, या वहाँ सुनो या सुन के जाओ, फिर उसमें स्नान करोगे तो आपको उसका फल कई गुना मिलेगा। अब बिना सुने चले जाते हो और स्नान करके आते हो और खाली ही लौटे आते हो। इसलिए राघव जी ने कहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अब पहले गंगा माँ की मुझे महिमा सुनाओ। जब हमारी सरकार ही ऐसी है तो हम उनके संतान होने पर, हम भी तो राघव जी की संतान हैं, तो हमें भी पहले कथा सुननी चाहिए। अब हम कथा सुन के अब हम गंगा माँ के पास जाए, हमारी गंगा माँ तो आ गई है। अब कथा भी सुन ली है, अब गोता लगा लिया है, और हमारी मानस गंगा भी, इसमें भी गोता लगा लिया है। ऐसी मेरे गुरुदेव की कृपा रही है, और गुरु गोविंद मानस जी सब मिल गए हैं, सबकी कृपा मिल गई है। अब आपको आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि आनंद सागर में जाना है। आनंद के जी बेटों ने आनंद सागर में जाना। तो गंगा माँ की कृपा यूं ही बनी रहे, हम यूं ही गंगा जल ग्रहण करते रहे, हमारे को उनका स्पर्श मिलता रहे, उनका संपर्क मिलता रहे, हम उन्हें यूं ही गाते रहे। पापी भी तूने तार दिए, जय
दिए जय जय गंगा मैया। रामचरण से माँ तुम निकली शंकर जटा समैया। 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 ब्रह्मा विष्णु करे आरती, ब्रह्मा विष्णु करे आरती, सिर करे हर नैया, पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी चामुंडा है मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी चामुंडा है मैया। तीन तीन देव इनके मंदिर, तीन तीन देव इनके मंदिर, निर्मल नीर बहैया, पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। आलोक शहर की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। आलोक शहर की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। सुने से आश्रम बना बिचोला, सुने से आश्रम बना बिचोला, फिर मोट कथा रचैया, पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। पापी भी सुने तार दिए जय जय गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलिए सदगुरु सरकार की, बोलिए राघव जू सरकार की। गंगा मैया के अवतरण दिवस की कोट कोट बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो उनका आना कोई साधारण नहीं है, वो आज भी तार रही हैं और आगे भी तारती रहेंगी। आप उनके संपर्क में रहिए, उनसे मिलने जाते रहिए, वो आती रहेंगी, आप जाते रहिए, क्योंकि गंगा जल लेके भी तो आते हैं हम। और गंगा जल तो औषधि है, क्योंकि ये राम भक्ति है, संजीवन मूरी है, रोगों का नाश करती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा पानी रखा है आपके पास, उसमें गंगा जल मिला दो, वो पूरा का पूरा गंगा जल माना जाता है और वो कभी खराब नहीं होता, इसलिए वो औषधि है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया है। तो जो जहाँ वैज्ञानिक भी फेल हो जाए तो वो कुछ और ही होता है, विलक्षण होता है। वो विलक्षण है हमारी गंगा में, क्योंकि हमारे राम जी ने भेजी है। राम जी के चरणों से ऐसे ही जीव भी विलक्षण हो जाता है,
ऐसे ही संत विलक्षण होते हैं, ऐसे ही गुरु विलक्षण होते हैं। ये करते कौन है? ये विलक्षणता आती कैसे? जब हम परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं, परमात्मा के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके नाम को दिन रात हर पल मन में रटते रहते हैं, तो ऐसी विलक्षणता आ जाती है। तो ऐसा हमारे जीवन में होता रहे, हम माँ की तरह सभी कृपा में रहें। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो नमो